हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। स्वागत है आपका फिर से इस नए वीडियो पे। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त राकेश और आप देख रहे हैं आर टेक्नोलॉजी चैनल। ये वाला वीडियो पार्ट 2 का होने वाला है और जिनको नहीं पता कि पार्ट 1 वीडियो, वो जाकर लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। वहाँ की वीडियो की पूरी लाइन लगी हुई है। और दोस्तों, वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला है, आपको इंटरेस्ट आएगा, थोड़ी आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। आई होपफुली थिंक दैट यू विल गेट अ लीगल इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस वीडियो एंड अबाउट दिस टॉपिक। तो दोस्तों, आपने सही सुना कि ये वाला वीडियो पार्ट 2 का होने वाला है। और पार्ट 1 में हमने देखा था मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर, नॉर्मल लैप्स रेट, टेम्परेचर जोन्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये वाले जो स्टेजेस थे हमने पिछले वीडियो में देखा और अभी हम उसका कंटिन्यू करने वाले हैं। और हमारा छठा स्टेज है विंड। विंड इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर एंड द सरफेस of the earth. Wind blows on the earth due to rotation of the earth and difference in pressure. तो दोस्तों, आपने सही सुना। विंड इज़ द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो विंड्स है वो हॉरिजॉन्टल में होता है, ना कि वर्टिकल में। और यहाँ विंड्स अर्थ की रोटेशन वजह से पैदा होते हैं। और आपको तो पता होगा कि अर्थ का रोटेशन और उसका रेवोल्यूशन क्या है। जो अर्थ का रोटेशन है वो अपनी एक्सिस पर घूमता है और उसी की वजह से विंड पैदा होते हैं। द डायरेक्शन ऑफ द विंड इज शोन बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड विंड वेन और वेदरकॉक। एनोमीटर इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ द विंड। यहाँ जो यंत्र है 3, वो विंड की इन्फॉर्मेशन निकालने में सक्षम हैं। पहला वाला यंत्र विंड वेन, इसको हम वेदर कॉक भी कह सकते हैं। ये वाला जो यंत्र है वो विंड की डायरेक्शन कहाँ पर चल रहा है ये पता करता है। और दूसरा वाला यंत्र एनोमीटर, ये वाला यंत्र विंड की स्पीड क्या है वो पता करता है। और अभी आते हैं हम टाइप्स ऑफ विंड। विंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर टाइप्स। दे आर प्लैनेटरी विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। टाइप्स ऑफ विंड में 4 तरह के विंड्स है, जो कि हम प्लैनेटरी विंड्स, सीजनल विंड्स, लोकल विंड्स, साइक्लोन्स और एंटी साइक्लोन्स बोल सकते हैं। अभी चले दोस्तों, इन 4 विंड्स के हम कंपैरिजन करेंगे। अभी कंपैरिजन में हमारा पहला विंड आता है प्लैनेटरी विंड्स। प्लैनेटरी विंड्स आर आल्सो कॉल्ड परमानेंट विंड्स और प्रिवेलिंग विंड्स और रेगुलर विंड्स विच ब्लो मोर और लेस इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट द ईयर। ये वाले विंड्स को हम परमानेंट विंड्स, प्रिवेलिंग विंड्स और रेगुलर विंड्स भी कहा जाता है। और दोस्तों, ये वाले विंड्स एक ही डायरेक्शन में 1 साल तक चलते हैं। इस प्लैनेटरी विंड्स में 3 टाइप के ऑरिक विंड्स है। उनके नाम ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लाइज और एंटी ट्रेड विंड्स, पोलर विंड्स। और ये वाले जो ट्रेड विंड्स है वो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स लेके इक्वेटोरियल लो प्रेशर रीजन तक चलते हैं। अभी हमारा दूसरा विंड है वेस्टर्लाइज और एंटी ट्रेड विंड्स। ये वाले विंड सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स तक चलते हैं। और अभी आता है पोलर विंड्स, जो कि प्लैनेटरी विंड्स का आखिरी विंड है, जो कि इसको ईस्टरलाइज भी कहा जाता है। और ये वाले विंड्स पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से लेकर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट्स तक चलते हैं। अभी आता है हमारा दूसरा विंड सीजनल विंड्स। तो ये सीजनल विंड्स होता क्या है? सीजनल विंड्स आर आल्सो कॉल्ड पीरियोडिक विंड्स। दिस विंड्स चेंज द डायरेक्शन पीरियोडिकली और सीजनली। ये वाले विंड्स जो है वो प्लैनेटरी विंड से थोड़े अलग है। क्यों? क्योंकि ये वाले विंड्स परमानेंट नहीं होते हैं, 1 साल तक नहीं चलते हैं। ये सीजन में बदलते हैं या पीरियोडिक में बदलते हैं, यानी कि बदलता जाता है। और अभी हमारा तीसरा विंड है लोकल विंड्स। पीरियोडिक विंड्स आर द रिजल्ट ऑफ वेरिएशन इन लोकल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी। यहाँ लोकल विंड्स लोकल टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी में थोड़े थोड़े चेंजेस लाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ गया, कम हो गया। द इम्पॉर्टेंट पीरियोडिक एंड लोकल विंड्स आर लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, माउंटेन ब्रीज एक्सेट्रा, यानी कि इत्यादि। इसके जो महत्वपूर्ण पीरियोडिक और लोकल विंड्स है उनके नाम है लैंड ब्रीज, सी ब्रीज और माउंटेन ब्रीज।
अभी हमारा चौथा विंड्स आता है साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स। दिस विंड्स ब्लो ड्यू टू अ ग्रेट वेरिएशन इन टेम्परेचर। दिस आर टेम्पररी बट समटाइम्स डेंजरस एंड डिस्ट्रक्टिव। यहाँ जो विंड्स प्रेशर के बदलने से पैदा होते हैं और यहाँ बहुत विस्फोटक और डेंजरस, यहाँ हजार्डस भी बोल सकते हैं। अभी हम साइक्लोन्स एंड एंटी साइक्लोन्स के बीच में कंपैरिजन करेंगे, पहले साइक्लोन्स और बाद में एंटी साइक्लोन्स। तो चलो, साइक्लोन्स। साइक्लोन इज ए स्मॉल लो प्रेशर एरिया इन द सेंटर सराउंडेड बाय हाई प्रेशर। यह वाला साइक्लोन का एरिया जो है, कवर्ड एरिया, वो स्मॉल मतलब लो प्रेशर का बना हुआ है और जो उसका सेंटर वाला पार्ट है वो हाई प्रेशर का बना हुआ है। Anticyclones. An anticyclone is a high pressure area in the center with blowing outwards in the northern hemisphere. The direction of anticyclone wind is clockwise and in the southern hemisphere it is an anticlockwise. एंटीसाइक्लोन सेंटर में प्रेशर ज़्यादा कवर करता है और बाहर की तरफ मुड़ता है। नॉर्थन हेमिस्फीयर में एंटीसाइक्लोन का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में एंटी साइक्लोन का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होता है। तो दोस्तों, हमारा सातवां स्टेज आता है ह्यूमिडिटी। यह ह्यूमिडिटी होता क्या है, आप अपने स्कूल में पढ़े होंगे थोड़े थोड़े, पर मैं भी थोड़ा ज्ञान दूंगा आपको। ह्यूमिडिटी इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर और मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एयर। ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड हाइग्रोमीटर और साइक्रोमीटर। तो दोस्तों, वाटर वेपर ह्यूमिडिटी का अमाउंट है और वाटर वेपर क्या है? वाटर वेपर भाप है। आपको एक्सपेरिमेंट बताऊंगा, प्लीज़ करिए। एक बर्तन में 500 मिलीलीटर का पानी डालिए, बाद में उसको प्लेट से कवर करिए, मतलब ऊपर प्लेट रखिए और उसको 2 मिनट तक बॉईल करिए। बाद में 2 मिनट के बाद आप वो प्लेट हटा देंगे तो प्लेट में क्या दिखेगा? भाप दिखेगा और वही भाप है वाटर वेपर। और उसको मॉइस्चर भी देख सकते हैं। जब आपको गर्मी होता है थोड़ा थोड़ा, तब आपका बॉडी मॉइस्चर होने लगता है। तो ह्यूमिडिटी को एक यंत्र से मापा जाता है, वो यंत्र है हाइग्रोमीटर, उसको साइक्रोमीटर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, अभी बात करते हैं ह्यूमिडिटी की टाइप्स की। तो उसमें 3 टाइप्स के हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। तो हम बात करेंगे एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की। तो ये क्या है? दिस रिफर्स टू टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन वॉल्यूम इन अ एयर। इट डज नॉट टेक टेम्परेचर इनटू कंसिडरेशन। ये टोटल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर को अपने पर्टिकुलर एरिया में संबोधित करता है दोस्तों। और इसमें इस वाले वॉल्यूम मतलब एरिया, इस वाले एरिया में टेम्परेचर काउंट नहीं होता। अभी हमारा दूसरा ह्यूमिडिटी आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो दोस्तों, ये होता क्या है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। तो दोस्तों, ये वाला ह्यूमिडिटी रेशियो के बीच में है, किसके? एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर दैट द एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर, इसके बीच में है। तो दोस्तों, ये दो होते क्या है? तो दोस्तों, यहाँ वायु के उपस्थित भाप का एक्चुअल अमाउंट और जो हवा भाप की कितनी मात्रा धारण कर सकती है। तो दोस्तों, अभी आता है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का फार्मूला, जो कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ वाटर वेपर द एयर कैन होल्ड एट द टेम्परेचर। ये जो बता चुका हूँ मैं, इंटू 100, यानी कि ये जो है हमको परसेंटेज में निकालना पड़ेगा, इसलिए मल्टीप्लाई बाय 100 करा है। तो दोस्तों, अभी हमारा आखिरी ह्यूमिडिटी आता है स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। इट इज़ द नेचुरल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन अ गिवन मास ऑफ एयर। तो दोस्तों, अभी मैं अपने भाषा में बता रहा हूँ कि क्या है। तो दोस्तों, यहाँ हवा के दिए गए द्रव्यमान भाप की वास्तविक मात्रा है, जो कि स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी का उदाहरण करता है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। ये वाला डायलॉग मैं पहले भी बोल चुका हूँ, तो प्लीज़ करिए। और जो कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और दोस्तों, मिलते हैं ऐसे धमाकेदार वीडियो के साथ।